हाय, मैं हूं संजय बी जुमानी और आप सब लोगों को बोले सितारे नंबर से अंबर तक की इस डीवीडी में आपका स्वागत करता हूं। एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी और द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सहारा वंश की, जिन्होंने मुझे ये वंडरफुल प्लेटफॉर्म दिया जिसके ज़रिए मैं लाखों करोड़ों लोग तक पहुँच सकता हूँ विद दिस अमेजिंग साइंस कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। Not only through our television program जो एक huge success था, but also through this DVD. I think this can definitely help you all people out there अपने लाइफ्स में सुधार लाने में, पॉजिटिव एनर्जीज लाने में, पॉजिटिव वाइब्रेशंस लाने में। आई होप यू विल मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस DVD। इसे यूज़ करिए, मिसयूज़ नहीं करिए। एंड अगर आप इसे अच्छे से समझ पाते हैं तो नॉट ओनली आप अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं, बट आई थिंक यू कैन in fact improvise the lifestyles of your various colleagues, your friends, your relatives around you by explaining to them and by showing them your interest in the subject called numerology, your expertise in the subject, जो बहुत difficult subject नहीं है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे न्यूमरोलॉजी और नंबर्स का इफ़ेक्ट, तो आई थिंक आप भी न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आप लोगों ने देखा है फ्रॉम यश चोपड़ा टू राहुल द्रविड़ टू एकता कपूर टू मल्लिका शेरावत से लेके करण जौहर से लेके राकेश रोशन जैसे लोगों ने कैसे न्यूमरोलॉजी का फ़ायदा उठाया है अपने हार्डवर्क के साथ साथ। आप भी इन सेलिब्रिटीज़ की तरह इस साइंस का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये साइंस एप्लीकेबल है आपको, मुझे, हर किसी पर्सन को। एंड इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू सेलिब्रिटीज़। इनफैक्ट 85-90% क्लाइंट्स हमारे जो हैं वो आप और मेरी तरह कॉमन पीपल हैं। So hopefully you will also make the best use of this amazing science called numerology. ये complete पैकेज है, एक comprehensive पैकेज है न्यूमरोलॉजी पे, and it is the first of its kind. I would like to thank my late father Mr. बंसीलाल एम जुमानी, जिन्होंने ये 5000 ईयर ओल्ड साइंस को रिवाइव किया, जिनके बगैर पॉसिबल नहीं होता था बोले सितारे नंबर से अंबर तक या ये DVD। आई होप आप इस DVD का आनंद उठाएंगे, नॉट ओनली अलोन मगर अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स और रिलेटिव्स के साथ। तो पेश है आपके सामने बोले सितारे नंबर से अंबर तक का ये स्पेशल DVD। हाय एंड वेलकम टू पंचगनी एंड द बेस्ट बोले सितारे नंबर से अंबर तक। संजय जी, आपको ये जगह कैसी लगी? It can't get better than this. अच्छा, जगह के नंबर्स क्या कहते हैं? पंचगिनी adds to a number which you would not want to know at the moment. क्यों? ये नंबर 32 पे जुड़ के आ रहा है। सुचेता नंबर 5 मर्क्यूरी का है और थोड़ा फ्लर्टेशियस नंबर है। ओह माय गॉड। वैसे फ्रेंड्स, बोले सितारे नंबर से अंबर तक में हमने संजय जी के साथ ढेर सारी टॉपिक्स पे बात की है, जैसे न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, स्टार साइंस वगैरह वगैरह। आप ही के रिक्वेस्ट से हम आपके लिए लेकर आए द हाइलाइट्स ऑफ बोले सितारे नंबर से अंबर तक। तो आइए, लेट्स स्टार्ट द नंबर गेम। संजय जी, एक बहुत पुराना गाना है, नाम में क्या रखा है, मेरा काम देखो यारो। डू यू बिलीव इन इट? एक बहुत पुराने विलियम शेक्सपियर जी थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू हिम, वो कहते थे व्हाट्स इन अ नेम, और न्यूमरोलॉजी कहती है लॉट्स इन अ नेम। वाओ! सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूमरोलॉजी ऑल अबाउट। न्यूमरोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ नंबर्स। आप जानते हैं 9 नंबर्स होते हैं, आप ये भी जानते हैं 9 प्लैनेट्स होते हैं। वेस्टर्न बेस्ड न्यूमरोलॉजी और एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी दोनों वही मेथड फॉलो करते हैं, जहां इन 9 ग्रहों को नंबरों के साथ जोड़ा जाता है। संजय जी, टेल मी हाउ आर नेम्स एंड नंबर्स एसोसिएटेड? आपका बर्थ डेट आपका नंबर सिग्निफाई करता है। जैसे यू आर बोर्न ऑन द 24th, सो यू आर अ नंबर 6 इन न्यूमरोलॉजी। जैसे मैंने कहा 1, 3, 5 और 6 मटेरियलिस्टिक डेट्स है टू बी बोर्न अंडर, पर डेट ऑफ बर्थ आपका आपको एक सर्टेन एक्सटेंट पे हेल्प कर सकता है। आफ्टर दैट नेम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि आपका नाम आप शुरुआत से एंड तक हम हमारा नाम यूज करते हैं। इट्स आवर आइडेंटिटी एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू 5000 ईयर ओल्ड साइंस कॉल्ड न्यूमरोलॉजी, ईच अल्फाबेट ऑफ आवर नेम कैरीज अ वैल्यू, अ नंबर, अ वाइब्रेशन एंड एनर्जी। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारे नाम के जो वाइब्रेशन है, इट शुड also be in harmony with one's date of birth. Also, it should be a materialistic number.
क्योंकि हम आज तो माउंटेन्स पे आए हैं, पर वी डू नॉट लिव इन माउंटेन्स, वी लिव इन अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। डेफिनेटली। संजय जी, ऐसे कुछ नाम हैं जिनके which do not come up to good numbers. देयर आर सर्टेन नंबर्स, जैसे कि ज्योति नाम हो गया, मोना नाम हो गया और सुनील नाम हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट दे डू नॉट एड अप टू अ गुड फर्स्ट नंबर। हालांकि पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट नेम इज़ व्हाट अ फाउंडेशन इज़ टू अ बिल्डिंग। तो ये नाम दे डू नॉट एड अप वेल। ऑन द कॉन्ट्री, अभिषेक बच्चन का पूरा नाम जो है इट इज़ नॉट वेरी हैपनिंग, पर उनका पहला नाम अभिषेक जो है इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल नंबर। नंबर 24 पे अभिषेक ऐड हो रहा है। नंबर 5 के है कम्युनिकेशन का मर्क्यूरी उन्हें रूल करता है, वो बात अलग है, दैट हेल्प्स हिम इवन मोर। शायद यही वजह है कि आपने सुनील शेट्टी के नाम की स्पेलिंग चेंज। दैट्स राइट, सुनील शेट्टी की पूरा नाम भी उनका अच्छे नंबर पे नहीं था, बट देयर आर पीपल लाइक सुनील गावस्कर जिनका पूरा नाम एक अच्छे नंबर पे ऐड होके आ रहा है, जैसे ही इज अ नंबर 1 इन न्यूमरोलॉजी, पूरा नाम भी 1 पे जुड़ के आ रहा है। देन इट इज ऑल राइट एज लॉन्ग एज ही डज नॉट साइन सुनील, पूरा नाम साइन करते हैं। कोई फर्स्ट नेम्स ही गलत नंबर पे ऐड होते हैं तो शुरुआत ही मतलब में गड़बड़ है, तो आगे और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कोई नाम बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे नंबर पे आता है। अमिताभ जी का नाम जो है, शाहरुख खान का नाम जो है, सचिन तेंदुलकर का नाम, काफ़ी लोगों का नाम बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे नंबर पे आ रहा है। मगर कुछ नाम ऐसे हैं जो फाउंडेशन ही गलत है, जैसे कि नाम राजेश। राजेश नाम पैदा हुआ राजेश खन्ना जी के बाद, लाखों लोग अपने बच्चों को राजेश नाम रखना स्टार्ट कर लिए थे, मगर राजेश उतना हेल्दी या पावरफुल नाम नहीं है। 17 नंबर या 17 नंबर पे ऐड होता है राजेश, जो ये कहता है कि आपको हाइट्स पे लेके जा सकता है, लेकिन बाद में आपको पटक सकता है। और यही हुआ हमारे सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के साथ में, जो करियर उनका हाइट्स पे गया, उसके बाद पर्सनल लाइफ में ही हैड टू पे अ हेवी प्राइस। टेल मी वन थिंग, अगर कोई आदमी बहुत टैलेंटेड है और बहुत हार्ड वर्किंग भी है, लेकिन उसका नाम सही नहीं है, तो क्या वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा? डेफिनेटली हिंडरेंसेज आएंगे, बहुत सारे हिंडरेंसेज आएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ नाम में है। एक फ़िल्म की टाइटल अगर न्यूमेरिकली बहुत अच्छे नंबर पे ऐड हो और अगर आप फिल्म को अच्छे वे में नहीं बनाओ, तो ऑब्वियसली फ़िल्म में नॉट डू दैट वेल। सब कुछ नाम में नहीं होता है या सब कुछ एफर्ट में नहीं होता है, ये कॉम्बिनेशन है। It is, I've always said success is a blend of good fortune and hard work. But what is a blend? How much of percentage would you give? कभी कभी मैं कहूँगा लक 50% 60% लक भी साथ देती है, कभी कभी हार्ड वर्क 30% भी साथ दे सकता है। अभी मुझे कुछ कहना है, जैसी फिल्म है जो एक्चुअली आई वुड से एक एवरेज फिल्म थी या अबव एवरेज फिल्म थी, मगर इट वाज अ सुपर डुपर सक्सेस, सिल्वर जुबली थी। मुझे कुछ कहना है, कुछ में डबल सी लगा हुआ था। तुषार ने अपने फर्स्ट फिल्म में लोगों को सरप्राइज़ कर दिया, डबल एस उनके नाम में लगा हुआ है। एफर्ट था उनका, एक्टिंग थी, मगर खुद भी काफ़ी लोग सरप्राइज हो गए उस फिल्म के सक्सेस के साथ में। तो इट इज़ समटाइम्स रिवर्स भी होता है। फिल्म अच्छे टाइटल पे भी आती है, मगर रिलीज डेट अच्छा नहीं होने से या कोई ना कोई और फैक्ट होने से फ़र्क पड़ता है। एक लॉ ऑफ एवरेज होता है। अमिताभ जी भी कभी कभी बूम देते हैं और सचिन तेंदुलकर जी भी कभी कभी जीरो पे आउट होते हैं। तो एक लॉ ऑफ एवरेजेस होता है। सब कुछ नाम पे या सब कुछ हार्डवर्क पे डिपेंड नहीं होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। संजय जी, मेरी एक साउथ इंडियन फ्रेंड है जो मुझे सुचिता नहीं सुचिता बुलाती है। यूजुअली साउथ इंडियन लोग एच बहुत लगाते हैं अपने नाम में। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? संजय जी, इस एच अल्फाबेट का राज क्या है? आई एम श्योर इट इज़ कल्चर और प्रोनाउंसिएशन में साउथ इंडियंस लोग कविता को कविता बुलाना चाहते हैं। न्यूमेरिकली आई डोंट थिंक देयर इज एनी सिग्निफिकेंस। तो आई थिंक इट इज़ जस्ट अ कल्चरल स्पेलिंग। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद न्यूमरोलॉजी। इनफैक्ट एच डालना या निकालना, यू शुड डू इट न्यूमरोलॉजिकली। वन मस्ट नॉट प्ले विद न्यूमरोलॉजी। इट इज़ अ साइंस। अगर कुछ बना सकता है तो कुछ बिगाड़ भी सकता है। संजय जी हमेशा कहते हैं अगर नाम बदल दो, नाम की स्पेलिंग अगर अच्छे नंबरों पे आए तो किस्मत भी बदल सकती है। आइए कुछ लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने सारा का सारा नाम बदला है। आप जानते हैं धर्मेंद्र ने अपना नाम चेंज किया, पहले नाम दूसरा था। जितेंद्र जी ने अपना नाम चेंज किया, पहले नाम दूसरा था। एंड बाय डिफॉल्ट दोनों का नाम न्यूमेरिकली बहुत अच्छे नंबर पे जुड़ के आ रहे हैं। बट बहुत से लोग नहीं जानते ये बात कि 6 साल की स्ट्रगलर रीमा लांबा, जो एक टाइम पे मॉडल थी, दिल्ली की छोटी मॉडल थी, उन्होंने अपना नाम पूरा का पूरा चेंज कर दिया। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है नंबर 6 है। शी हैज़ ब्रॉट हर नेम ऑन नंबर 6 बाय न्यूमरोलॉजी बाय चेंजिंग इट टू मल्लिका शेरावत। और देखिए रेस्ट इज हिस्ट्री। रेस्ट इज हिस्ट्री, ठीक है, मगर दूसरे लोगों का रेस्ट तो खराब हो गया ना। वैसे संजय जी ने कुछ और लोगों के बारे में कुछ खास बातें कही थी, आइए देखते हैं। संजय जी, कुछ ही लोग हैं जिंदगी में जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओशो, जो पहले भगवान रजनीश के नाम से जाने जाते थे, तब उनकी बहुत फॉलोइंग थी, वो बहुत पॉपुलर थे। लेकिन जब उन्होंने अपना नाम बदला टू ओशो, तब उनकी जिंदगी में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ गई। व्हाट इज द रीजन? इनफैक्ट उनका पूरा नाम भगवान रजनीश नंबर 6 पे जुड़ के आ रहा था, जो वीनस का नंबर है, प्लैनेट ऑफ लव का नंबर है। ही वाज डूइंग सो फैंटास्टिक। एंड व्हाट अबाउट ओशो? ओशो अनफॉर्चुनेटली 22 नंबर पे जुड़ के आ रहा था, नंबर 4 विच कैन ब्रिंग अबाउट योर ओन डिस्ट्रक्शन। तो नंबर 4
डेफिनेटली वाज एन वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट नंबर। इनफैक्ट जैसे भगवान रजनीश जी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया ओशो नाम रखने के बाद, उसी तरह से मुझे याद है नेपोलियन बोनापार्ट जो ग्रेट लीडर थे, नंबर 1 मैजिकल नंबर पे उनका नाम ऑलरेडी जुड़ के आ रहा था, लीडरशिप नंबर पे ही वाज डूइंग सो वेल। बोनापार्ट में से BUO में से U उन्होंने हटा दिया और बोनापार्ट कर दिया, जिससे उनका नाम नंबर 1 से नंबर 4 पे या 13 नंबर पे जुड़ के आ गया, अ नंबर ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसका मतलब ये है कि अ पर्सन कैन बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। तो डाउनफॉल उनका उसके बाद ही बिल्कुल स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट एक और एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, अल्लाह रखा रहमान बिकेम AR रहमान, which I think has proved very fruitful to him. बिकॉज AR रहमान नंबर 3 पे जुड़ के आ रहे हैं, अल्लाह रखा रहमान नंबर 6 के हैं, 6 जनवरी बॉर्न है, 369 उनके सबसे अच्छे नंबर है। AR रहमान एड्स टू नंबर 21 विच इज़ अ गुड नंबर। संजय जी, आप जब भी नाम सजेस्ट करते हैं वो कहाँ अप्लाई होता है? डिपेंड करता है, अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो बर्थ सर्टिफिकेट में नाम डाला जा सकता है, अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो स्कूल में चेंज किया जा सकता है, अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो स्कूल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रॉम द प्रेजेंट टू द फ्यूचर, यानी कि कॉलेज में चेंज करना है। अगर कॉलेज आपका ख़त्म हो गया है तो आप वर्क प्लेस में चेंज करिए, बैंक अकाउंट में कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सिग्नेचर, ईमेल एड्रेस। यू कैन चेंज योर नेम इन द पासपोर्ट अ लिटिल लेटर ऑल्सो, क्योंकि वो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में भी आप अपना नाम आराम से चेंज कर सकते हैं रिन्यूअल के टाइम पे, क्योंकि सब आप लोग की तरह है, सिग्नल बार बार नहीं तोड़ते हैं। वैसे संजय, इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बहुत सिंपल है, एक सिंपल गैजेट नोटिफिकेशन निकालनी पड़ती है। हर स्टेट, हर सिटी, हर कंट्री में ये प्रोसीजर अलाउड है। फॉर एग्जांपल कोई लेडी की सरनेम चेंज होती है, बजाज ने शादी किया, हिंदुजा से नाम चेंज हो गया, तो वो प्रोसीजर हर प्लेस में अवेलेबल है। एक सिंपल गैजेट फॉर्म भरना है, चेंज ऑफ नेम फॉर्म, वहाँ से गैजेट से छप के आ जाता है कि आपका नाम पहले ये था, अब आपका नाम ये हो गया है। वो एक पावरफुल डॉक्यूमेंट है, बैंक में आप दिखाइए, पासपोर्ट में दिखाइए, कहीं पे भी दिखाइए, आपका नाम इमीडिएटली चेंज हो जाता है। संजय जी, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू चेंज योर नेम? वेल, यू कैन चेंज योर नेम मैनी टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मेरे ख्याल से 4-5 शादियाँ हो गई हैं, तो आपने 4-5 बार सरनेम अपना चेंज किया, आपको गवर्नमेंट ने अलाउ किया। to change my name to माधुरी दीक्षित? You can change it to माधुरी दीक्षित also. You can change it to मार्लिन मोनरो also. ऑफिशियली गैजेट में आप अपना नाम चेंज कर दीजिए एंड इट इज अलाउड। इनफैक्ट कुछ समय पहले एक इलेक्शन में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 5 लोग पप्पू कलानी नाम से लड़ रहे थे। 4 पीपल हैड चेंज देयर नेम टू पप्पू कलानी। ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजी में हम ये नहीं कहते हैं कि आप कुछ गलत काम करो गलत यूज करने के लिए, बट वी आर जस्ट मेकिंग ऑल्ट्रेशन इन द स्पेलिंग ऑफ द नेम एंड इन केस वेरी रेयर केसेस कंप्लीट चेंज ऑफ नेम। Okay, what about housewives? अगर वो मतलब कहीं बाहर काम नहीं करती तो where all do they use it? वेल, वाइब्रेशन कैरी होना ज़रूरी है, तो अगर उनका नाम विजिटिंग कार्ड में यूज़ नहीं होता है, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में सिग्नेचर नहीं करते हैं क्योंकि हस्बैंड से चेक लेते हैं, देते नहीं हैं, तो वो अपने नाम को एक नोटबुक में 24 टाइम रोज लिख सकते हैं ताकि वाइब्रेशन कैरी हो। उसके अलावा दे कैन वेयर देयर लकी कलर्स, लकी जेम हम रिकमेंड करते हैं हाउसवाइफ्स को। Wow friends, wasn't that fantastic? Well, वैसे मौसम भी काफी फैंटास्टिक है। I need some coffee. I'm taking a coffee break and you too. आई एम टेकिंग अ कॉफी ब्रेक और मैं Sorry. We are taking a coffee break. So do you. Hi and welcome back to the best of बोले सितारे नंबर से अंबर तक। वेल फ्रेंड्स, ये तो नहीं पता कि संजय जी कहाँ उड़ गए, लेकिन मैं अभी तक यही हूँ और दिखाने वाली हूँ कि शगुन में हम 100 रुपए और 500 रुपए क्यों नहीं देते और 101 और 501 रुपए क्यों देते हैं। अगर 100 दिया तो 100 पे गाड़ी रुक जाती है, 1 देने से और 99 आने की उम्मीद रहती है, कंटिन्यूएशन रहता है, तो और कोई न्यूमरोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इतना है कि गुड विशेस से देते हैं कि 101 दिया तो बाकी 99 भी आपको फॉलो करेंगे, आपके पास आएंगे। लगता है सुचिता माधुरी दीक्षित नहीं श्रीदेवी बन के हवाई हो गई। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि 7.5 का मतलब क्या है तो देखिए। 7.5 एक फेज़ है जहाँ पे शनि या सैटर्न हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और 3 सेगमेंट होते हैं 7.5 के, अढ़ाई साल के, और जब भी इसका प्रभाव बहुत डीप होता है तो इट कैन ब्रिंग अ पर्सन फ्रॉम riches to rags. At the same time, 7.5 जाते जाते it has also proved to be helpful to lot of people. कभी कभी देखे भी जाती है 7.5। ये तो मैं मान गई हूँ कि 7.5 आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इसका इम्पैक्ट कम करने के लिए आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे? Yes, numerically we can bring the names on auspicious numbers. उसके अलावा वीनस या शुक्र के कलर्स ब्लू ज़्यादा से ज़्यादा पहन सकते हैं। सैटरडेज को हनुमान जी के टेम्पल या शनि के टेम्पल में जाके तेल चढ़ाने से भी काफ़ी हद तक शनि को हम अपीज कर सकते हैं।
मस्का मार सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में अभी 7.5 ही चल रही? ये एक कुंडली ही आपको बता सकेगी और आपकी कुंडली पढ़ने वाला एस्ट्रोलॉजर ही आपको आपकी प्लानिटरी पोजीशन देख के बता सकेंगे। हम वेस्टर्न बेस्ड न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, वी आर नॉट इनटू कुंडली बेस्ड इंडियन एस्ट्रोलॉजी। संजय जी आप कहाँ थे? मैं प्रियंका क्रिश बन के आपको ढूंढ रहा था। ओह माय गॉड, संजय जी ने फिर से मेरा नाम बदल दिया। वेल संजय जी, मेरे नाम की बात तो होगी, आइए अब शहरों की बात करते हैं। लेट्स सी उस वक्त संजय जी ने क्या कहा था। संजय जी, व्हाट अबाउट सिटीज लाइक मद्रास व्हिच चेंज द नेम टू चेन्नई? इनफैक्ट मद्रास भी पुणे की तरह नंबर 6 पे जुड़ के आ रहा था, उसको मद्रास से चेन्नई कर दिया है, तो इट्स नॉट अ हैपनिंग नंबर नाउ। मद्रास नाम इज मच बेटर देन चेन्नई। इट वाज इनफैक्ट doing much better earlier. I don't think Madras is doing or Chennai is doing as well as it was doing earlier. Okay, what about हमारा जो बॉम्बे सिटी था वो मुंबई सिटी शहर बन गया है। बॉम्बे 17 नंबर पे ऐड हो रहा था और 17 नंबर इज द बेस्ट ऑक्टेव ऑफ नंबर 8। 8, 26 या 35 या दूसरे ऑक्टेव्स जो 8 के हैं वो ख़राब है। 17 नंबर फिर भी थोड़ा डिसेंट ऑक्टेव था मगर बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 4 और 8 नंबर के लोगों के लिए 17 नंबर अच्छा नंबर नहीं है। तो बॉम्बे भी उतना अच्छा नाम नहीं था, बट डेफिनेटली मुंबई से थोड़ा बेटर नंबर था। इनफैक्ट मुंबई में एक एक्स्ट्रा आई लगाने से मुंबई जो है नंबर 19 या नंबर 1 सूरज के नंबर पे ज़रूर आएगा। फिलहाल मुंबई आता है नंबर 9 पर। 18 पे आता है। 18 पे ही आते हैं जगहें जैसे कश्मीर या गुजरात या श्रीनगर। इनफैक्ट बाइबल में भी 666 दिया हुआ है, डेविल का नंबर दिया हुआ है, तो डेफिनेटली एक अच्छा नंबर नहीं है। संजय जी, इन ट्रबल सिटीज के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इन सारे जगहों में एक एक्स्ट्रा ए ज़रूर लगाएं, क्योंकि नंबर 18 से फिर नंबर 19 पे जुड़ के आ जाएगा। गुजरात में एक एक्स्ट्रा ए, कश्मीर में, श्रीनगर में एक एक्स्ट्रा ए या मुंबई में एक एक्स्ट्रा ए लगाने से नंबर 9 मंगल के नंबर से नंबर 1 सूरज के नंबर पे आएगा, और सूरज आप जानते हैं लीडरशिप नंबर है। प्रॉब्लमेटिक नाम से मुझे नर्मदा भी याद आ रहा है नाम। इट एड्स अप टू नंबर 18 अगेन, लाइक गुजरात, कश्मीर, श्रीनगर, श्रीलंका, और इन जगहों की तरह नर्मदा में भी इतने सालों से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं है, आई हैव सीन सम अदर प्लेसेस जो ऐसे ही खतरनाक नंबर पे जुड़ के आ रहे हैं, एंड वेरी डेस्परेटली इन जगहों में कुछ चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। भोपाल कम्स टू माई माइंड, 26 नंबर पे आ रहा है। लोग जानते हैं अभी तक भोपाल रिकवर नहीं हो सका है अपने ट्रेजेडी से। फिर मेरठ में प्रॉब्लम हो गया था, फायर हो गया था, मेरठ भी वही नंबर 26 पे जुड़ के आ रहा है। सेम नंबर पे औरंगाबाद जुड़ के आ रहा है। भोपाल में एक एक्स्ट्रा ए लगाना चाहिए, मेरठ को यू के जगह ओ यूज़ करनी चाहिए, SMEEROT। औरंगाबाद should be spelled with an extra O, AOURANGABAD to bring it on a good number. Otherwise, I hope I am wrong. ये जगहों का नाम बहुत खतरनाक नंबर पे जुड़ के आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कंपाउंड नंबर की, और सबसे पहले एग्जाम्पल मैं दूंगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, धीरूभाई अंबानी जी के बारे में। यस, उनका पहला डेट ऑफ बर्थ 28 तो था ही, नंबर 1 लीडरशिप का नंबर, पर उनके डेट, मंथ और ईयर को ऐड करने से भी हमें मिलता है नंबर 1 सूरज का नंबर, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी का नंबर। आइए देखते हैं सम मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कंपाउंड नंबर्स। कंपाउंड नंबर्स तब मिलता है जब आप अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते हो, पहले डेट को प्लस मंथ को प्लस पूरे ईयर को, उसके बाद हमें अपना कंपाउंड नंबर मिलता है। मगर न्यूमरोलॉजी में सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने पहले डेट ऑफ बर्थ का होता है, क्योंकि आपका पहला डेट ऑफ बर्थ आपका प्रिंसिपल प्लैनेट हमें देता है। हाँ, और उसके बाद आपके मंथ का सन साइन जो होता है, हर मंथ को सन साइन होता है। जैसे अक्टूबर मंथ है तो लिब्रिन सन साइन, लिब्रिन्स को वीनस यानी कि 6 नंबर और सैटर्न यानी कि 8 नंबर रूल करता है। या अगर अगस्त का महीना है, लियो सन साइन है, तो लियो सन साइन के लोगों को नंबर 1 यानी कि सूरज रूल करता है। तो पहला डेट हमें अपना प्रिंसिपल प्लैनेट देता है, मंथ हमें एक सन साइन देता है, सन साइन को रूलर प्लैनेट्स होते हैं। ये दोनों प्लैनेट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। उसके बाद यस, कंपाउंड नंबर भी कभी कभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड हाउ इंपॉर्टेंट आर दे? लाइक कभी कभी इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सुनामी जो हो गया था अनफॉर्चुनेटली 26 तारीख को हुआ, तो पहला डेट तो 8 था ही था, लेकिन कंपाउंड नंबर भी 8 मिलता था। So that was a double 8. या फिर बॉम्बे फ्लड्स जब हुए थे 26 जुलाई को, तो 26 प्लस जुलाई प्लस 2005 को आप जोड़ोगे तो 4 नंबर आते हैं। तो हम लोगों ने कहा है हमेशा 8 और 4 या 4 और 4 या 8 और 8 का कॉम्बिनेशन खराब कॉम्बिनेशन है। एट द सेम टाइम अभिषेक बच्चन जी को देख लीजिए, 5 फरवरी उनका डेट ऑफ बर्थ है, उनके ईयर से आप अगर जोड़ते हो तो कंपाउंड नंबर 3 आता है, और उनके 30th ईयर में उन्होंने इतना रॉक किया, बंटी और बबली और ब्लफ मास्टर और सरकार और बहुत सारे हिट्स उन्होंने अपने 30th ईयर में दिए। रिकग्निशन अपने 30th ईयर में हुआ 3, यानी कि जुपिटर जो उनका कंपाउंड नंबर होता है।
तो अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, वैसे तो लीडर हैं अपने एक्टिंग में, क्योंकि पहला डेट ऑफ बर्थ उनका नंबर 2 है, मून का नंबर है इमेजिनेटिव मून, और नेपट्यून का नंबर है नंबर 7, लेकिन लिब्रिन है इसीलिए उन्हें वीनस भी रूल करते हैं, द प्लैनेट ऑफ एंटरटेनमेंट। उनके कंपाउंड नंबर को जोड़ो आप तो नंबर 1 देता है, तो उन्हें 1 की भी क्वालिटीज़ है, लीडरशिप की क्वालिटीज़, मून के इमेजिनेटिव नेचर की भी क्वालिटीज़ है, वीनस की भी क्वालिटीज़ है। तो इस वे में उनका कंपाउंड नंबर 1 उनके लाइफ में इस हिसाब से रोल प्ले कर रहा था। तो हम कंपाउंड नंबर्स को सिंगल आउट नहीं कर सकते कि कंपाउंड नंबर इज गुड तो दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर द पर्सन। हमेशा ऐसा होता है कि फाउंडेशन नंबर एंड अ कंपाउंड नंबर टुगेदर अगर मिलकर एक अच्छा नंबर आता है तो दैट्स राइट। तो एज अ सपोर्ट कंपाउंड नंबर को हम जरूर यूज़ कर सकते हैं, मगर प्रिंसिपल प्लैनेट हम लोगों का अपने फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ से जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। संजय जी, अगर किसी का बर्थडे 4 या 8 पर आता है और उनका कंपाउंड नंबर एक अच्छे नंबर पर आता है, कितना मायने रखता है? अगर कंपाउंड नंबर एक पावरफुल या मटेरियलिस्टिक प्लैनेट के नंबर पे जुड़ के आता है तो डेफिनेटली उस प्लैनेट की पॉजिटिव वाइब्रेशंस उन पर्सन को ज़रूर मिलेंगे। एट द सेम टाइम वाइज़ा वर्सा, अगर पहला डेट ऑफ बर्थ पावरफुल है, जैसे कि मान लो कि मेरा पहला डेट ऑफ बर्थ नंबर 3 है और मेरे मंथ का सन साइन का नंबर है 5 है क्योंकि मैं वर्गो हूँ, तो 3 एंड 5 हालांकि पॉजिटिव नंबर्स है, मेरा एक्चुअलिटी में कंपाउंड नंबर 8 पे जुड़ के आ रहा है। और शायद इसीलिए 30 से 33 साल तक काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया था सेल जॉब में, और शायद अभी जाके गाड़ी थोड़ी पटरी पे दिख रही है।